हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में भी एक ऐसा शख्स मौजूद था जो उनकी दावत को दिल से कबूल नहीं करता था, और वो थी उनकी बीवी, जो नबी की ज़ौजा होने के बावजूद ईमान से महरूम रही। अगरचे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रहती थी, उनके दिन रात देखती थी और उनकी इबादत और दावत हक से वाकिफ थी, मगर उन्होंने इस पैगाम को सच तस्लीम नहीं किया। उनका दिल अपनी कौम के इनकार करने वालों के साथ जुड़ा रहा और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को संजीदगी से नहीं लेती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बरसों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। वो दिन रात समझाते रहे कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करो, मगर ज्यादातर लोग इनकार करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी उन्हीं लोगों में शामिल थी जो दिल से ईमान नहीं लाए थे, बल्कि वो अपनी कौम के सरदारों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों के बारे में खबर दिया करती थी। यही वजह थी कि जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि अब अजाब का वक्त आ चुका है और मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा, तो साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि निजात सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती तैयार करें और उसमें हर मोमिन को सवार करें। जब कश्ती तैयार हो गई और बारिश के आसार जाहिर होने लगे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उन लोगों को बुलाया जो ईमान ला चुके थे। उनकी बीवी को उस कश्ती में सवार होने का हुक्म नहीं दिया गया क्योंकि वो ईमान नहीं रखती थी। इस मौके पर रिश्ता, शादी या कुर्बत किसी काम न आई, क्योंकि अल्लाह का फैसला ईमान की बुनियाद पर हो चुका था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग घबरा गए और बचने के लिए भागने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गई। उस वक्त ईमान लाने की मोहलत खत्म हो चुकी थी। इसी सैलाब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी हलाक हो गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाकी इनकार करने वाले लोग हलाक हुए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में मिसाल बनाकर बयान किया ताकि लोग समझ सकें कि नबी के घर में होना भी निजात की जमानत नहीं अगर ईमान न हो। ये वाक़या वाज़े करता है कि अल्लाह के यहाँ रिश्ता नहीं देखा जाता बल्कि अकीदा देखा जाता है। जो ईमान लाता है वो बचा लिया जाता है और जो इनकार करता है, चाहे वो नबी के घर में क्यों ना हो, वो अंजाम से नहीं बच सकता।